ज्यादातर लोग, सब लोग वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादातर लोग की प्रैक्टिस तो चल ही रही रहेगी। अच्छा लगता है मैक्सिमम सब स्टूडेंट्स को काफी साल के बाद देखना सक्सेस अपने इसमें। अ, लक्ष्मी, रिया, निखिल पमनानी। इट्स कौन? निखिल पमनानी, न्यू नेम। दीपक भैया आपको। वीडियो चालू रखवाने का एक बड़ा पर्पस ये रहता है कि, मेन पर्पस ये रहता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं पे किसी को कुछ लिख रहा है तो ध्यान में आ जाए ना, इसके वजह से। नमस्ते। स्टार्ट करते हैं फिर हम हमारा। नमस्ते सर। अभी टैरो कार्ड के जब बात करते हैं, टैरो कार्ड का हमारा जो मेन पर्पस रहता है, मेन पर्पस जो टैरो कार्ड का है, तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कार्ड का सीक्वेंस और कार्ड के अंदर एक्शन, उसके बेस पे हम तय करते हैं नेचर का। नेम इनिशियल्स के लिए टैरो कार्ड का यूज काफी अभी ज्यादा ही लाइमलाइट में आया है। काफी टाइम से चल रहा था लेकिन बहुत कम लोग और बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलते थे। तो सोचा कुछ नया करें, और सबको मैंने, बहुत नए नए स्टूडेंट्स को सबको तो कमिटमेंट करके ही रखा था कि भाई नेम इनिशियल्स तो कराना ही है, तो मेरा नए पुराने सब स्टूडेंट्स को जमा कर लें। सॉरी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ऑडियो, सब लोग अपना ऑडियो बंद रखना। करीबन एक आध साल से पूरी मेहनत लगी है इसको पूरा फाइनलाइज करने के लिए। नेम इनिशियल एक यूनिक से फ्रेमवर्क में बनाया गया है, जिससे हमारे पास जो भी व्यक्ति आते हैं तो कौन सा इनिशियल का रहेगा। आप सभी लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन आता रहेगा, व्यक्ति कैसा है ना? हर एक को क्वेश्चन आता है व्यक्ति कैसा है। तो व्यक्ति कैसा है उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कार्ड के अंदर जो दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेस पे हम बताते हैं। इसकी और इसको अगर नैरो डाउन करना रहेगा तो उसके लिए नेम इनिशियल्स का हुआ है। इसकी एक्यूरेसी मॉडरेट है, एकदम हाईली एक्सपेक्टेशंस रखने जैसा नहीं है।
जैसे टाइमिंग के लिए है, टाइमिंग के लिए भी अगर आप टैरो कार्ड को देखोगे तो टाइमिंग की एक्यूरेसी मॉडरेट ही है। 100% एक्यूरेट किसी का 100% एक्यूरेसी तो रहती ही नहीं है, लेकिन एकदम हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक लेवल तक का है। करीबन मैंने 300-400 लोगों में मैंने ये ट्राई किया हुआ है और अच्छी एक्यूरेसी आई है इसके अंदर। मॉडरेट है, एकदम बुरी भी नहीं और वो भी नहीं। ठीक है। और ये करने के पीछे का रीजन क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास में अभी बीच में ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, किसी का कोई सामान गुम गया था, पोस्टमैन जो है वो वॉचमैन के पास रख के गया था। अब बिल्डिंग के अंदर उस समय में 4 वॉचमैन थे, तो वो 4 में से और कार्ड आया था वॉचमैन का। कार्ड कौन बताएगा यहाँ पे, कौन सा कार्ड रिप्रेजेंट करेगा वॉचमैन को? The person who hold the lamp, सॉरी, जो पर्सन लैम्प को लेके चलते हैं। कार्ड कौन सा है? कार्ड 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 देवीना जी। सर एक 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स में एक वॉचमैन उधर है। राइट, 6 ऑफ कप्स हो गया। फिर और कौन सा दीप्ति में? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्मिट। हाँ, द हर्मिट सर। हर्मिट, वॉचमैन तो सिंगल है ना। यूनिफॉर्म, वॉचमैन यूनिफॉर्म्स में रहेंगे, तो हमको यूनिफॉर्म्स में कौन दिखता है? पेजेस दिखते, यूनिफॉर्म में कौन दिखता है? तो नाइट्स दिखते हैं। हाँ दीप्ति बेन कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, वही नाइट्स का कार्ड आएगा। नाइट्स है, पेज का है। नाइट्स है, पेज के अंदर पेज ऑफ वॉन्ड्स, या पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड यूनिफॉर्म में है। सर स्वॉर्ड भी जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आएगा। हाँ, वो स्पाइंग में चले जाएगा, जहां पे स्पाइंग वगैरह है ना उसमें चले जाएगा। वॉचमैन के लिए, वॉचमैन के लिए एक तो क्या क्राइटेरिया हो जाएगा, एक तो करेज, करेज किसके अंदर है? ओके, नाइट में जाएगा ज्यादा। हाँ निशा, नाइट्स। एक सेकेंड ना। हाँ, I have shared in the group already and just I messaged also. हम्म, या दिख रहा है ना वो? तो एक्यूरेसी, तो ये नाइट, तो वहां पे आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था या ये आया था पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था? पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो फिर 4 वॉचमैन थे, 4 वॉचमैन में किसका? तो फिर नेम इनिशियल्स के बेस पे हमने वहां पे रीडिंग का किया था कि ये अक्षर का नाम रहेगा, है ना। तो कहां पे इसका यूज रहेगा, ये भी इसका पर्पस हमको पता रहेगा, रहना चाहिए। तो वो चीज में ये नेम इनिशियल का यूज, देखो कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसका यूज क्या करना, कहां पे कैसे अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। मैंने ऐसे ही आया फिलोसॉफी कहानी बन गई और दे दी। टैरो कार्ड के अंदर है ना बेसिकली 6 फिलोसॉफी वर्क करती है। 6 की 6 फिलोसॉफीज ज्यूस से है, इजराइल के जो है वहां का, जिसको कबाला भी कहते हैं बहुत लोग, वो कम्युनिटी से आता है। एक सेकेंड ना, कोई आया। अल्फा आ गए ना आप? Second. अल्फा ठक्कर यू देयर ना? Yes, one second, I'll unmute. Yes, Yeah. yes, I have come. या Thank ओके। you. I could join now. No, there are 2 alphas, so that's why I asked. ठीक है, Oh, तो sorry.
क्या तो 6 फिलोसॉफीज है टैरो की। वो 6 फिलोसॉफी के अंदर हिब्रू लैंग्वेज का यूज किया हुआ है। हिब्रू लैंग्वेज के अंदर है ना, वोवेल्स नहीं है, वोवेल्स है लेकिन वो लोग ने उसको अलग से नहीं बना के दिया है। हिब्रू लैंग्वेज को अगर समझना है तो जो इजराइल की जो लैंग्वेज है ना, वो हिब्रू हो जाती है। अल्फा बेटा, और 6 की 6 फिलोसॉफी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। 6 की 6 ने सेम टू सेम नहीं कॉपी किया हुआ है। कहीं पे कोई कार्ड को अल्फा दिया है, ए दिया है, तो कोई कार्ड को बी दे दिया है। कोई सिक्वेंशियल वैसा नहीं है। तो वहां पे जो एक्यूरेसी की लेवल जो है वो एकदम लो आ रहा है। तो वोवेल, एक तो वोवेल्स की अलग से डेरिवेशन नहीं है वोवेल्स का, और दूसरा हो जाता है कि वो चीजें हमें तो ऐसे ही काम नहीं आएगी। वहां के जो अल्फाबेट्स है वो ऐसे ही काम नहीं आएगी। तो लोग वीडियो चालू रखना अपना। राइट। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रिफॉर्म किया गया देवनागरी में। अच्छा, देवनागरी में क्यों किया गया है? तो देवनागरी, हम जो मैक्सिमम जो वर्ड यूज करते हैं वो देवनागरी के पेज पे है। हम सिर्फ ए बी सी यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे अभी मैंने बताया अल्फा ए एल, तो हमको फिर आविष्कार, अगर कोई नाम आ जाता है, कहना नाम आज की तारीख में तो दुनिया भर के हैं, तो कोई डबल ए आ गया तो उसको हम कैसे करेंगे डिफरेंट? ए से सिंगल ए से कर सकते हैं क्या? तो उसके बेस पे उसको पूरा चैनलाइज करके एक सिस्टम बनाई है देवनागरी के पेज पे। और जहां पे जितना जो रिक्वायरमेंट है, चेंजेस किए गए हैं। राइट। तो ये रहा फाइनल कंक्लूजन। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो मेजर आर्केना को वोवेल्स दिए गए हैं, वोवेल्स के साथ दिया गया है। मेजर आर्केना मतलब फुल ए, हाई प्रिस्टेस आ, सॉरी मैजिशियन आ, हाई प्रिस्टेस ई एन, ई आई, ई और आई दोनों को एक में इसके लिए लिया है, क्योंकि हमारे इसमें अगर देवनागरी के अंदर हम कंपेयर करेंगे तो ईमानदार और ई और आई के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा वोवेल्स है। मेजर आर्केना और माइनर आर्केना को सबको सेम दिया गया है। जितने भी एस है वो क और ख, क और ख को एक किया गया है। उसके पीछे का रीजन है, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क और ख एक ही हो जाता है। के एच, ख लिखेंगे तो हम के एच लिखेंगे ना। क्यू को और इंग्लिश अल्फाबेट क्यू उसके अंदर ऐड किया गया, क्योंकि क्यू भी हम क से लिखते हैं। एक बार इत्मीनान से आप लोग गो थ्रू करिए। इसके अंदर कुछ डाउट, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके अंदर पूछिए, मैं और एक्सप्लेनेशन आगे फिर करता हूं। सबको स्क्रीन डिस्प्ले में बराबर दिख रहा है? Yes, sir.
किया नोट डाउन सब लोग ने? सर एक चीज पूछना था मुझे, यहाँ पे हाँ, सर चैरियट में भी ए आ रहा है और फुल में भी ए, इंग्लिश लेटर बोल रही हूँ ए, लेकिन हिंदी में आ रहा है और ए आ रहा है, तो उसको कैसे फिर डिफाइन करेंगे? इसके लिए वो ए है ना, आई होता है ए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये ए का उसके जैसा ही होगा, लेकिन ये ऐनक वाला जो होता है, ऐनक नहीं आएगा। ए आई और ए एक दो। वाला, हाँ, एक है। मैं लिखते हुए। सिर्फ ए वाला बोल रही हूँ, ए आई नहीं। मतलब जैसे आपका चैरियट में भी ए है। चैरियट है, स्ट्रेंथ है, मून और सन। अच्छा। मून जो आई है ना, ए आ ई उ ए आई, ए, तो ये वो वाला जो प्रोनाउंसिएशन देवनागरी में क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, और अल्फाबेटिकली वो ए ही लिखेंगे हम। ए वाई, आयशा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। हाँ, मतलब जब फुल और जस्टिस आएगा तभी ए लिखेंगे, उसका अ आएगा। ठीक है, जैसे हाँ, आलोक, आयु, मतलब आयोन ऐसा करके। और यस, चैरियट और मून आएगा तो फिर ए से, जैसे एकनाथ। हाँ, ओके, ठीक है। ऐश्वर्या, एकनाथ। तो वो सब जो एकनाथ तो ई के अंदर भी आता है, ई भी बहुत लोग एकनाथ को लिखते हैं। ओके। तो ये थोड़ा कम, यहाँ पे ये थोड़ा ग्लिचिस वहां पे नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ब व उ, भ ब व, वो बी वी और डब्ल्यू कर दिया है, अगर यहाँ पे भी अगर आपने मार्क किया रहेगा तो। हाँ हाँ क्योंकि हम हाँ। जब लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो बी एच आएगा भरत को। अ, बहुत जगह पे विकास और विकास, कहीं पे हम लोग विकास बोलते हैं और बाकी सब जगह पे विकास बोलते हैं। बी भोजपुरी एच अगर ही जो यूज होता है। अवधि या में, भोजपुरी में। क्लियर? सेम में यहां पे जेड एक्स, जेड अल्फाबेट, एक्स अल्फाबेट को ओमिट किया गया, आप लोगों ने मार्क किया? उसको ओमिट करने का रीजन क्या है? भारतीय भाषा में हम लोग जेड और जे पे से बहुत कम काम, एक्स और जेड पे से बहुत कम नाम रहते हैं। सर यहाँ पे पी अक्षर नहीं है, तो टी, पी, कौन यस। सा टी है ना, ये रहा, ट ठ। पी, पिलो वाला। प्रवीण, प्रवीण ही रह गया, राइट राइट राइट, ये मिसिंग हो रहा है। सर 10 भी नहीं है। हाँ, तो ये जो 10 है ना, 10 में पी आता है, यहां पे लिखना मिस हो गया है। 10 जो है वो पी आएगा। सर और भी एक कंफ्यूजन था। जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया था कि 4 वॉचमैन थे, उसमें से फिर आपने एक वो टैरो कार्ड से देख के एक को सिलेक्ट किया। तो वैसे हाँ, अगर वैसे सेम सिचुएशन रहेगी और सबका नाम थर्ड, थर्ड थ और थ ऐसे ही रहेगा, तो फिर उस टाइम हम कैसे फिर फिगर आउट करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा पर्सन है वो? क्योंकि अगर उनका इनिशियल भी सेम ही नाम से रहेगा, तब समझ कैसे गया। हम फिगर आउट कर पाएंगे? जब भी सेम इनिशियल्स के 3 नाम आ गए, 4 नाम आ गए, तो हम लोग आगे का अल्फाबेट्स ले सकते हैं ना। जहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा वहां पे हम आगे का अल्फाबेट्स लेंगे। ओके सर। राइट? क्लियर? तो पी जो है वो 10 नंबर, जो 10 जो कार्ड है वो पी का आएगा।
अब इसको निकालने का तरीका पिकअप क्लियर हुआ? इसके अंदर किसको कुछ डाउट? सिंपल है। ये चीज के पीछे का दूसरा रीजन क्या है कि आज की तारीख में जो रीडिंग्स जो आती है ना, मैक्सिमम आती है मेरा रिलेशन किसके साथ रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, तो वैसे समय में भी ये हमको काम आ सकता है कि कौन सा इनिशियल रहेगा। हम एटलीस्ट इनिशियल तो बता सकेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंगल कार्ड से। फिर जैसे रुचा ने पूछा, रुचा ने जैसे पूछा कि आगे का कैसा है, तो एक कार्ड हमने पहले एक इनिशियल के लिया, फिर सेकंड कार्ड लो, उसका स्पेल पूरा करो, स्पेलिंग पूरा करो। मैं स्पेल वर्ड इसके लिए यहां पे यूज नहीं करता हूं क्योंकि आज की तारीख में स्पेल हो गया तो बहुत भारी हो जाता है कि स्पेल पढ़ाने वाले हैं, तो स्पेलिंग को उसके अंदर लिखो आप। ठीक है, स्पेल का टैरो के अंदर 2 मीनिंग हो जाएंगे, इसके लिए ये चीज को तवज्जो दे रहे। तो सिंपल आपको एक ही कार्ड निकालना है और वो कार्ड के बेस पे आपको आगे के कार्ड्स अगर सेम इनिशियल आ जाते हैं तो आगे एक 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 करके कार्ड्स लेते जाना है। राइट, प्रैक्टिकली देखना है उसका तो आप अभी भी है ना, आपके आसपास में कौन है, उस आपके पास अगर टैरो कार्ड पड़े हैं तो आप उसमें से एक कार्ड निकालिए और क्या आ रहा है, और उसके आसपास आप किसके बारे में सोच रहे थे वो सीधा आ रहा है क्या। सर इधर 5 ऑफ शॉर्ट्स आया। 5 ऑफ शॉर्ट, 5 ऑफ शॉर्ट है ना, 5 आर टी, एनीथिंग रिलेटेड टू टी, थ। मतलब सिर्फ नाम होना चाहिए या कोई चीज या इनिशियल, कुछ? इनिशियल से स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली। ओके। सर फिलहाल तो टैरोट के कार्ड मेरे पास इधर खुला मतलब रखा है मैंने, तो उधर ही मैं बार बार अटेंशन जा रहा था मेरा। किसके ऊपर? मतलब मेरे इधर बॉक्स में मैंने टैरोट का कार्ड ओपन रखा है, तो बार बार मैं कार्ड के तरफ ही अटेंशन जा रहा था, तो टी से टैरोट ही बोल सकती हूँ अभी मैं। राइट, यानी आप टैली करो ऐसे आपको कैसे हाँ करना है। देखो कोई भी चीज करते हैं तो उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस हाँ करने के लिए पहले क्या है कि आपको वो कार्ड को पिक करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। मेरे पास कौन सा पहला कार्ड आया, तो मेरे पास 7 आया। तो अब नया कुछ सिखा रहे हो? हाँ देखो, ये नया ही सिखाने के लिए तो सबको सबको वो किए ना। हाँ, तो नाउ आ रहा है एंड न्यू कुछ लर्निंग चल रहा है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये एक तरीका हो गया। फिर एक कार्ड पिक करो, आपको कौन मिलने को आ रहा है तो उसके साथ का इनिशियल को उसको मैच करो। और किसने किसने कार्ड निकाला? रुषा, टैली हो रहा है? हुआ टैली? हो गया सर। हुआ। लक्ष्मी, अजय? सर मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं घर पे जाके फिर हाँ हाँ हाँ, आपने बताया बताया बताया। अल्पा? Haru, I'm also outside, and I'll go home and practice it for sure. श्योर। Thank you. Very clear, but very nice. Thank you. पेज, निशा, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
एम, एन वर्ड, निशा म्यूट है, निशा आवाज नहीं आ रहा है। Thinking of mom. मॉब, दीप्ति, Sir, I got moon card A, but I was not thinking actually. Nobody is there of A. विच कार्ड? A, moon card. मून कार्ड, राइट। यू माइट बी थिंकिंग, अच्छा वो लकड़ी के अंदर मकड़ा बिठाने का रहेगा तो ए, यू आर टेकिंग मून कार्ड, तो ए यू माइट बी थिंकिंग ऑफ ऐश्वर्या, कि मुझे ऐश्वर्या मिले। Aishwarya mile, हाँ, that will be good. ऐश्वर्या Abundance. मिले, I will राइट। say of him abundance. बट अभी Abundant. अभिषेक फ्री है, ऐश्वर्या नहीं चाहिए अभी तो, घर का एक बस हो गया। देवीना आपने देखा, दीपक भैया आप हो, भविष्या जी, हाँ, भविष्या जी, सर मेरा हुआ है, आपका किंग ऑफ शॉर्ट्स का आया है, तो आज संगीता जी से मिलने का एक प्लान था, अभी भी वो वर्क नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ बात चल रहा था कल। सर टैरोट मुझे बहुत हेल्प करता है, ये मैंने Tarot? देखा है। यस, हाँ दीपक भैया, हाँ सर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अभी निकाल नहीं पाऊंगा, घर जाके निकालता हूँ सर, मैं बस में हूँ। भविष्या जी, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। भविष्या जी, फिर भावना बेन, आप लोगों ने ट्राई किया? देखो यहीं पे ना, यहीं पे उसका ना एक्यूरेसी लेवल पता चल जाता है, कितने लोगों ने पूछा और कितने का क्या हुआ। No, no, sir, not yet tried. We'll try it a little later. Guests are there at home. ओके, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे नियम के साथ छोटी छोटी चीजों को लेके हम एक कोर्स बनाया है टैरो कार्ड के लिए, आगे के लिए, जहां पे टोटली इसी प्रकार की यूनिक टेक्निक्स अगर आपको और सीखनी है जिससे आप वास्तु देख सको, वैसा एक कोर्स 19 तारीख से स्टार्ट करने के प्लानिंग में है। 7 दिन का ये कोर्स रहेगा जिसके अंदर हम ये, यहां पे वापस मेरा वो नंबर का मिस्टेक से आपको वापस ये डाल दूंगा। बगैर टैरो कार्ड का कैसे टैरो कार्ड देखना है, सजेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम ऑल 78 कार्ड, 78 कार्ड का जो पूरा जो सजेशन और क्या रहेगा उसके ऊपर का रहेगा। स्प्रेड, ईयरली स्प्रेड, उसके बजाय ईयरली स्प्रेड, मंथली स्प्रेड, डिटेलिंग में कैसे कर सकते हैं वो वहां पे पढ़ाया जाएगा। वास्तु जो कोई ही नहीं कराया अभी तक, वास्तु की टेक्निक पढ़ाई जाएगी जिससे कि आप टैरो कार्ड से वास्तु देख सकोगे। ये टोटली बेसिक वे में वास्तु पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर एकदम डिप्थ में वास्तु नहीं रहेगा, यानी आप लोग वो अपेक्षा रखोगे सर के वास्तु पूरा पढ़ाओगे, वैसा नहीं है। टाइमिंग ऑफ इवेंट का एक स्प्रेड है जिसका वापस एक्यूरेसी मॉडरेट है। लाइफ साइकिल प्रेडिक्शन यानी आपका लाइफ में साइकिल, आप लाइफ साइकिल आपका आगे का साल कैसे जाएगा, कमिंग 22 इयर्स के लिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे के 50 साल के लिए कैसे प्रेडिक्ट करना है, तो साइकिल ऑफ लाइफ के बेस पे। स्टोरी फॉर्मिंग फ्रॉम टैरो, आज की तारीख में सब दूसरे तीसरे टैरो कार्ड को अगर आप पूछो तो सबको कंफ्यूजन होता है कि कैसे स्टोरी फॉर्म की जाए। स्टोरी फॉर्मेशन में मोस्टली सब लोग अटक जाते हैं, तो उसके ट्रिक्स और टेक्निक्स, और टैरो कार्ड के अंदर आप कितना भी स्प्रेड कर लो, आपकी तभी ही नॉलेज को सराहना किया जाएगा यदि आप स्टोरी फॉर्म कर सकते हो तो। बाकी आपको कितनी भी टेक्निक्स आती रहेगी, उससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर कोई चीज है तो
स्टोरी फॉर्मिंग का। स्टोरी फॉर्मिंग के अंदर आपको हर एक कार्ड, यानी मान लीजिए कोई कार्ड आपके ध्यान में आ रहा है, तो वो कार्ड के पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, सिर्फ एक सिंगल कार्ड के आगे पीछे में आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर का पूरा ट्रेनिंग के साथ में कैसे आप क्वेश्चन बेस में आप कैसे उसको कर सकोगे, उसके ऊपर पूरा फोकस है, वो पूरा पढ़ाया जाएगा। स्प्रेड फॉर नोइंग द पर्पस ऑफ लाइफ, सी दैट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग, और हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड है। और जितने भी कोर्सेज करा रहा हूं वो हर एक के आपको मेरे पास रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहेंगे। 7 डेज का रहेगा प्लानिंग, 19 नवंबर से ऑल्टरनेट डेज। और फीस है उसकी 10,007 रुपीज। राइट, आप किसी को ज्वाइन करना है, अगर आप फीस ये अभी 10,007 रुपीज अभी के लिए है, बाद में इसको 15,000 भी कर देवे, तो विद इन ए वीक आप कंफर्मेशन दीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन निशा? सर ये सारे जो भी लिस्ट है उसके लिए स्प्रेड्स अलग अलग है, आई मीन कार्ड्स का रखने का स्टाइल या चूज करने का स्टाइल विल बी डिफरेंट है। हाँ, जहां पे स्प्रेड है ना वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे ईयरली इवेंट के लिए स्प्रेड अलग रहेंगे, ईयरली इवेंट जो है उसके लिए स्प्रेड अलग रहेंगे, साइकिल ऑफ लाइफ के लिए स्प्रेड अलग रहेंगे। और जहां पे बगैर टैरो कार्ड देखना है, उसमें तो कार्ड है ही नहीं, उसको कैसे देख सकते हैं? एंड सर लिंकिंग, उसमें अगर डिफरेंट कार्ड्स है उसको कैसे लिंक करना है, पूरा प्रैक्टिस रहेगा। कंक्लूजन आफ्टर लिंकिंग। यस, वो पूरा रहेगा, वो पूरा उसमें रहेगा टोटली जो लिंकिंग है ना। इसके लिए ये 7 डेज का कोर्स है ना, निशा डिजाइन किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है, अभी कहते हैं हमने ये भी एक सिंगल कार्ड का जो था, इसके अंदर भी सबके पास से कार्ड निकलवाए और टेस्ट करवाया। सेम वे उसके अंदर भी कार्ड को टेस्ट करवाएंगे कि सही निकल रहा है कि क्या है ना। एक्यूरेसी लेवल तो हमको डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके ही समझ में आएगा, लाइव प्रैक्टिकल अभी जैसे किया था वैसे करके हर एक चीज को, और जितने लोग रहेंगे हर एक के लिए वहां पे स्प्रेड होके निकलेंगे। क्लियर? कोर्स के रिलेटेड कुछ डाउट रहे तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो। ये बुकिंग है, अगर विद इन ए वीक यानी यहां से 7 दिन के अंदर नेक्स्ट सैटरडे तक में 10,007 रुपीज है, अगर उसके बाद है तो 15,000 रुपीज रहेगा। तो एटलीस्ट आप बुकिंग अमाउंट डाल सकते हो अभी। और ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म किया गया है, तो ग्रुप के अंदर भी आप है ना इसको, ग्रुप के अंदर भी आप इसको आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकते हो, नेम इनिशियल्स के वेलकम रहेंगे, सजेशंस भी आप लोगों के वेलकम रहेंगे। तो अब मैक्सिमम लोग ग्रोन अप है, तो डिस्कशंस के लिए हैवी डिस्कशंस हो सके वहां पे, इसके लिए। क्लियर? बड़ा ही छोटा सेशन रहा, किसी को कुछ डाउट वगैरह रहे तो पूछ सकता है। सर इट वाज गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। या सेम या विद दीप्ति। या कभी बना ही नहीं ना बिना। हाँ, इस बहाने हम लोग मिल लेते हैं एक्चुअली, दैट इज गुड।